व्रत में हम अक्सर मीठा खा के बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में ट्राई करें आज की ये सुपर टेस्टी एंड ईजी दम आलू और समा पुलाव का स्पाइसी कॉम्बो। इसे बनाना है बिल्कुल आसान और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी रसोई। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप सामा के चावल, जिसे हम समक, भागर और लिटिल मिलेट भी बोलते हैं। व्रत में इस चावल को खाया जाता है। चावल को हम 20 से 25 मिनट के लिए पानी में सोख करके छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारे चावल सोख हो रहे हैं तब तक हम दम आलू की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 से 12 छोटे वाले आलू। दम आलू जो है वो छोटे वाले आलू से ही बनाए जाते हैं। इसे मैंने कुकर में एक सीटी आने तक बॉयल कर लिया है और इसके छिलके उतार के इसको ले लिया है। ध्यान रखें कि आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब हमें इन आलूओं में चोक से इस तरीके से चारों तरफ से घुमाते घुमाते प्रिक करना है। आलू को अच्छे से प्रिक करें। इससे क्या होगा कि जो मसाले हैं वो आलूओं में अंदर तक अच्छे से चले जाएंगे। सारे आलू अच्छे से प्रिक हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून सेंधा नमक और हाफ स्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर। सारे आलू को मसाले से अच्छे से कोट कर लिया है और इसे हम साइड में रख लेते हैं। एक बॉल लिया है और उसमें ले रही हूँ 4 चम्मच दही। दही यहाँ पे मैंने हल्की खट्टी ली है, बिल्कुल मीठी वाली दही यूज ना करें। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे मसाले तैयार हैं। मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है और इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच घी। घी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। आलू को हमें गैस पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। वापस से इसी पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है, बीच से चीरा लगा के ले लिया है इसे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। इन सबको हमें अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। पैन को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले वाला पेस्ट। बिल्कुल गरम कढ़ाई में हमें मसाले की पेस्ट नहीं डालना है, नहीं तो दही फट सकती है। पेस्ट डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाना है 3 से 4 मिनट तक। तो 4 मिनट हो चुका है और हमारे मसाले से ये देखिए तेल रिलीज होने लगा है। तो अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू को मसाले में अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सेंधा नमक। नमक हमने मसाले में नहीं डाला था अभी तक। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कटोरी पानी। इन सबको आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको कस्तूरी मेथी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं, बट इस सब्जी में कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा चटपटा सा बहुत ही टेस्टी आलू दम तैयार है। अब हम फटाफट से अपना पुलाव बना लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड किया है 2 चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच साबुत जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 स्पून ग्रेटेड अदरक और 3 हरी मिर्च बीच से चीरा लगाकर। इन सबको हम अच्छे से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी चॉप्ड आलू, आधा कटोरी चॉप्ड गाजर और आधा चम्मच सेंधा नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कढ़ाई में मैं ढक्कन लगा देती हूँ। ढक्कन लगा के मैं इन सबको 3 से 4 मिनट तक कुक करूंगी। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा हुआ है। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो रखी है। तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे चावल। सोक किए हुए चावल से पानी निकाल करके मैंने चावल को कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 कप पानी। 1.5 कप हमने चावल सोक किया था तो उसका डबल 3 कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी एक चॉप टमाटर। अब इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ
और कढ़ाई का ढक्कन लगा के मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। तो 10 मिनट हो चुका है। एक बार कढ़ाई का ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे चावल और सब्जियां जो है आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है और मैं कढ़ाई में वापस से ढक्कन लगा दूंगी। स्टीम पे हमारे चावल और सब्जियां और अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाएगी तो मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच मूंगफली के दाने, 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम। काजू और बादाम को मैंने यहाँ पे बीच से चीरा लगा के ले लिया है, जिससे ये दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। तो इन्हें 3 से 4 मिनट तक हमें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, जिससे ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इसे पुलाव में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा चटपटा पुलाव रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा चटपटा पुलाव और आलू दम रेडी है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये कॉम्बो दिखने में। आ गया ना मुंह में पानी। तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।